की आज हमारी फर्स्ट क्लास है। साथ ही सीटेट की फर्स्ट और सेकंड क्लास चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। तो शिक्षा मनोविज्ञान में ये जो शिक्षा शब्द है ये कहाँ से आया? तो ये संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। अब इस शिक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है? सीखना। शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत मतलब लगातार। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार। लगातार जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा को व्यक्ति उसके बाहरी वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाती है। अब शिक्षा से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। और जब हमें ज्ञान होगा तो हमारे लिए बाहरी वातावरण के साथ या समाज के अन्य लोगों के साथ समायोजन करना आसान होगा। शिक्षा मनोविज्ञान में ये जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। मनोविज्ञान किन दो शब्दों से मिलकर बना है? मन प्लस विज्ञान, अर्थात मन का विज्ञान। तो ये जो मनोविज्ञान है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मन प्लस विज्ञान। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? मन का विज्ञान। और मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा गया है? मनोविज्ञान। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब ये देखिए, ये जो साइकोलॉजी वर्ड है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का मतलब होता है आत्मा, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। तो इसका अर्थ क्या हुआ साइकोलॉजी का? आत्मा का अध्ययन करना। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि साइकोलॉजी शब्द का अर्थ आत्मा का अध्ययन करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाँ देखिए, साइकोलॉजी शब्द का अर्थ आत्मा का अध्ययन करना है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टेट में आता भी है, इसे आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि मनोविज्ञान का पिता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? दर्शन शास्त्र को। और दर्शन शास्त्र का जन्म कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। अब देखिए मनोविज्ञान से रिलेटेड चार्ट। तो ये जो मनोविज्ञान है इसकी जो पहली विचारधारा है वो कब आई थी? 16वीं शताब्दी में। मनोविज्ञान की जो पहली विचारधारा आई थी वो कब आई थी? 16वीं शताब्दी में। ठीक है। और इसके वैज्ञानिक कौन थे? इसके विचारक प्लेटो, अरस्तु, सुकरात। इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है। फिर 16वीं शताब्दी के अंत तक आते आते इस विचारधारा को नकार दिया और 17वीं शताब्दी में दूसरी एक विचारधारा आई जब माना गया कि मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान है। और इसको मानने वाले कौन थे? पोम्पोलॉजी और जॉन लॉक। लेकिन फिर इसे भी नकार दिया और 18वीं शताब्दी में एक नई विचारधारा आई, तीसरी, जिसके विचारक कौन थे? टिचनर, विलियम जेम्स और विलियम वुंट। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो ये मनोविज्ञान है ये चेतना का विज्ञान है। लेकिन इसको भी नकार दिया गया और लास्ट में यह आपकी चौथी विचारधारा आई 19वीं शताब्दी में। और इसके वैज्ञानिक कौन थे? स्किनर, वॉटसन और वुडवर्थ। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। क्यों? क्योंकि आप निरीक्षण किसी के बाहरी व्यवहार का कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल अगर आप अपने जीवन से भी जोड़ें तो आप किसी को देख के कहते हैं उसके व्यवहार से कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है। तो आप निरीक्षण किस चीज़ का कर रहे हैं? उसके व्यवहार का। तभी तो आप ये बात बोल पा रहे हैं। और मान्य कौन सी विचारधारा हुई थी? मान्य भी मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये ही विचारधारा
हुई। अब आ जाइए विलियम वुंट। चलिए, तो विलियम वुंट को, एक सेकंड, विलियम वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है ये एग्जाम में कि फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहते हैं, विलियम वुंट को। विलियम वुंट ने ही मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला लिप्जिंग में 1889 में स्थापित कराई थी। अब एक और चीज़ है, इसे आप नोट कर लेना कहीं पे कि भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब बनी, तो कब बनी, 1922 में। किसने बनवाई, डॉक्टर सेनगुप्ता ने। कहाँ बनवाई, कलकत्ता में। ठीक है, ये कहाँ की है, ये भारत की है। अब विलियम वुंट व दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में दोनों तरह से आ सकता है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वहाँ ऑप्शन में आपको विलियम वुंट भी मिल सकता है और ऑप्शन में आपको दर्शन शास्त्र भी मिल सकता है। तो दोनों ही आंसर सही हैं, बस ये आपने देखना है कि ऑप्शन उसमें विलियम वुंट दिया हुआ है या दर्शन शास्त्र दिया हुआ है। अगर विलियम वुंट दिया है तो विलियम वुंट आंसर होगा, और दर्शन शास्त्र दिया है तो दर्शन शास्त्र आंसर होगा। अब यहाँ देखिए, आपके मनोविज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो टेट में पूछी जाती हैं। एक परिभाषा हर बार आती है। तो यहाँ देखिए, वॉटसन ने क्या कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, और ये जो विलियम मैकडूगल थे इन्होंने कहा मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। ये इम्पोर्टेंट है। स्किनर ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है और शिक्षा मनोविज्ञान अनायकों की तैयारी की आधार शिक्षा है। वॉटसन, ये कथन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है टेट की दृष्टि से। तुम मुझे एक बालक दो और मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। इसमें ये वाली और ये वाली, ये दोनों आप अच्छे से याद कर लीजिए। जेम्स टेवर, इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हाँ, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है टेट के लिए, इसे आप नोट कर लीजिए। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय किसे जाता है, तो किसे जाता है, रोडोल्फ गोई को। मनोविज्ञान शब्द को जो सबसे पहले यूज़ किया था वो किसने किया था, वो किया था रुडोल्फ गोइकल ने। ठीक है, सॉरी, बोलने में थोड़ा मुझसे बोला नहीं गया ये वर्ड। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। अब ये जो महात्मा गांधी हैं, ये महात्मा गांधी जी ने एक कथन दिया, ये इम्पोर्टेंट है और इसे आप देखिए। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा के सर्वोत्तम वंश की अभिव्यक्ति है। अब ये वाला, इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की निंदा की, तो किस शब्द की निंदा की थी, चेतना की। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अरस्तु महोदय क्या कहते हैं मनोविज्ञान के बारे में कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इसे आप याद कर लीजिए। पूछा जाता है कभी कभी कि एमिल जो है मनोविज्ञान पे लिखा हुआ प्रसिद्ध ग्रंथ है और ये किसने लिखा था, तो किसने लिखा था, रूसो ने लिखा था। और आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, अमेरिका में हुआ। कब हुआ, 1900 ईस्वी में हुआ। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है टेट के लिए। ठीक है,
अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन अमेरिका द्वारा 1940 में शिक्षा मनोविज्ञान पर सबसे पहले शोध कार्य प्रारंभ किया। क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान पर सबसे पहला शोध कार्य कहाँ हुआ, तो ये क्या था, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन अमेरिका संस्था ने। ठीक है, कब हुआ, 1940 में हुआ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। वॉटसन कहते हैं तुम मुझे एक बालक दो मैं उसे, एक सेकंड, तुम मुझे एक बालक दो मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो। इम्पोर्टेंट है ये टेट के लिए, पीछे भी मैं बता चुकी हूँ ये कथन। स्किनर, मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब यहाँ देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता। दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ व्यक्तिगत रूप से विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जुड़वा बच्चे में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं रंग, रूप, आकार, बौद्धिक क्षमता, सामाजिक रुचि आदि का आधार हो सकती हैं। अब देखिए, कोई भी दो व्यक्ति हूबहू एक जैसे नहीं होते, उनमें शारीरिक विभिन्नता भी होगी। ठीक है, शारीरिक विभिन्नता होती है, तभी तो हम पहचान कर पाते हैं कि हाँ ये अनुज है, ये सौरभ है, या ये शिखा है, ये सुरभि है ना। दूसरा, दोनों व्यक्तियों में एक जैसी मानसिक योग्यताएं नहीं होंगी। किसी के अंदर कोई क्वालिटी होगी, किसी के अंदर कोई क्वालिटी होगी। कोई आर्ट्स बनाने में परफेक्ट होगा, कोई पेंटिंग करने में परफेक्ट होगा, कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा होगा, कोई स्टडी में बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सबकी यहाँ क्या है, बौद्धिक क्षमताएं अलग अलग हैं। अब ये जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, ये संख्यात्मक या गुणात्मक होती हैं। आप इनका मापन एक बार को कर सकते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम प्रत्यय देने वाले मनोवैज्ञानिक फ्रांसीसी गॉल्टन महोदय हैं। ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता आपको समझ आ गई कि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टि से। शारीरिक दृष्टि से मतलब आप ये एग्जाम्पल मैं अभी बता भी चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि एक सुरभि है, एक शिखा है, तो आप अंतर क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों देखने में अलग अलग हैं। इस वजह से ही तो आप अंतर कर पा रहे हैं कि ये सुरभि और ये शिखा है। अब मानसिक योग्यता को भी ऐसी ले लीजिए, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, कोई आर्ट्स में अच्छा होता है। अब ऐसा तो नहीं कि जो आर्ट्स में परफेक्ट है तो वो सिंगिंग में भी परफेक्ट है। दोनों ही अलग अलग फील्ड में परफेक्ट है। क्या दोनों के इंटरेस्ट सेम है? नहीं, दोनों के इंटरेस्ट बिल्कुल भी सेम नहीं है। एक सिंगिंग में बहुत अच्छा करता है, एक डांस में बहुत अच्छा करता है, या एक पेंटिंग बनाने में बहुत अच्छा करता है, एक स्टडी में बहुत अच्छा करता है। तो सबकी जो भिन्नताएं हैं, मानसिक विभिन्नताएं, वो अलग अलग हैं। अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं। तो बीएफ स्किनर क्या कहते हैं, मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आता है। वो प्रत्येक पहलू जिसका हम मापन कर सकते हैं, जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, वो व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आता है। अब कोई पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, एक कम अच्छा होगा। एक के 100 में से 90 मार्क्स आ रहे हैं, एक के 100 में से 50 मार्क्स आ रहे हैं। तो यहाँ मापन अगर किया तो क्या पता चला, एक के 90 है, एक के 50 है, मतलब दोनों ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं में अलग अलग हैं। एक सेकंड, इरेजर। अब टायलर क्या कहते हैं, टायलर कहते हैं शारीरिक दृष्टि से रंग, रूप आदि की विभिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। शारीरिक दृष्टि से मतलब कोई देखने में गोरा है, कोई देखने में सांवला है ना, कोई लंबा है, कोई हाइट में थोड़ा सा कम है। तो ये क्या है, इंसान की व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। ये टेट की आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, और सी टेट की फर्स्ट और सेकंड क्लास चैनल पे अपलोडेड है, वो आप
देख लीजिए चैनल पर जाके। और इसके लिए आपको डेली क्लासेस, मैं कोशिश करूँगी कि आपको डेली क्लासेस मिलें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।